ये जो एक दो दिन में मेरे ख्याल से बजट आने वाला है, तो 2022-2023 का। तो हमें उम्मीद है, एज अ ट्रेडर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेडर्स, कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन, हमें ये उम्मीद है कि जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, जो भी ट्रेड से मुंसलिक है, हमें उम्मीद है कि जो बजट आएगा उसमें अच्छा खासा रकम ताजरों के लिए होगा। और दूसरी बात यह कि एक पैकेज होना चाहिए, क्योंकि जो 2019 से मुसलसल जो कोविड की वजह से तमाम जो ताजर दुकानदार मुतासर हुए कोविड से, पूरे 3 साल लगभग मुसलसल ये जो लॉकडाउन या हम कहेंगे कोविड की वजह से मुतासर हुए हैं। ताजरों को काफ़ी लाइबिलिटीज़ है, बैंक्स में लोन है, सीसी लिमिट्स है, टर्म लोन्स है। चूँकि ट्रेड काफ़ी कम चला इन 3 सालों में, उसकी वजह से जो भी पैसा कोई कमाता है ताजर, उसको वो इंटरेस्ट के लिहाज से वापस भरना पड़ता है। लिहाजा हमें उम्मीद है कि जो ये बजट नया आएगा इसमें ताजरों के लिए अच्छा खासा रकम होगा। और ये जो हमारा इंटरेस्ट जो 3 सालों में चढ़ा है ताजरों को, जिनके पास लोन लाइबिलिटी है, हम उम्मीद करते हैं कि जो बजट आएगा उसमें उसका जो इंटरेस्ट जो माफ़ किया जाएगा। ये 3 सालों में जितना भी इंटरेस्ट चढ़ा है, चाहे छोटा दुकानदार हो या बड़ा ताजर हो, सबको ये जो है ये लोन जो है ये सॉरी जो इसका इंटरेस्ट चढ़ा है, लोन का इंटरेस्ट चढ़ा है, वो माफ़ होना चाहिए, ताकि जो ये ताजर है, छोटा या बड़ा ताजर है, ये एक राहत की सांस लेगा। और हमें पूरी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। तो जो मरकज़ी सरकार है, जो ये बजट आ रहा है, वो इस पे गौर खोज करेंगे और उसके बाद ही ये जो बजट है सामने आएगा, ताकि ताजिर जो है वो इससे मुतमईन हो जाएंगे। देखिए, ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि लोगों को पैकेज मिलना चाहिए, जो कोविड के दौरान जिनका इंटरेस्ट चढ़ा है या वो इधर उनका काम नहीं रहा है, ये सब मुझे लगता है गलत बातें हैं। क्योंकि गलत बातें इसलिए है, यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है भी कोई पैकेज, उनने दिया है बार बार। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि आप होटल वालों से पूछो, उनको मिला है पहली बार 2014 के बाद भी मिला है, पिछले साल भी उनको मिला है, 2019 के बाद भी मिला है। बहुत सारों को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनका था, उसका में सब्सिडी उनको मिली है, उनको वो माफ़ हो गया है। तो यहाँ पर एक मुसीबत है। मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तब तक यहाँ कोई पैकेज इनके लिए नहीं देना चाहिए जब तक यहाँ चुनी हुई सरकार नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पर आपने रिसेंटली आप देखा है, जो रिपोर्ट आया है जिसमें आपने देखा है, जो इस वक्त इन ब्यूरोक्रेटों के साथ मिले हैं, जो असल अप्रोच वाले हैं, हाई फाइनेंशियल जिनको अप्रोच है या किसी भी तरह, वो इस पैकेज को मिसयूज़ करते हैं। मैं एक ही बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जल्द से जल्द स्टेटहुड को बहाल किया जाए और यहाँ इलेक्शन होने चाहिए, और यहाँ पर चुनी हुई सरकार आए, उसके बाद यहाँ पर वो असेसमेंट करे कि कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, किस तरह हुआ है, कोविड की वजह से हुआ, बाकी जितने भी यहाँ नुकसानात हुए हैं, तो उनको फिर पैकेज मिलने चाहिए। इस वक्त ये पैकेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है जम्मू कश्मीर के लिए, ये उन लोगों के अकाउंटों में जाते हैं, उन लोगों के घरों में जाते हैं जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं यहाँ पर, जिनके ब्यूरोक्रेसी में पूरा पकड़ है, जिनको ब्यूरोक्रेसी में 20-20 सालों से 25 सालों से जान पहचान है। और इसमें मुझे लगता है वो उन ताकतों को मिलता है जो यहाँ पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को चलाते थे, जो यहाँ पर बाकी जो छोटे छोटे हमारे ट्रक ड्राइवर है, सोमो ड्राइवर है, छोटे दुकानदार है, पटरी वाले हैं, उनको कोई भी बेनिफिट इनसे नहीं मिलता है तब तक जब तक यहाँ चुनी हुई सरकार आएगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर मैं अपील करता हूँ उनको, वो यहाँ पर अगर इस बजट में पैकेज देंगे भी, वो खाली उन छोटी दुकानदारों को, ट्रांसपोर्टरों को, जो छोटे छोटे सोमो वाले हमारे हैं, तवेरा वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, टूरिस्ट गाइड है, टूरिज़्म के साथ जो वाबस्ता जो लोग टूर एंड ट्रैवल चलाते हैं, उनको मिलना चाहिए। ना कि इंडस्ट्रीज़ जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वाले हैं यहाँ पर, जिनका इन्फ्लेशन है इसमें, उनको मिल, उसको एक सर्कुलर वहाँ से बनना चाहिए। तो उन लोगों के लिए जो बेचारे यहाँ मज़दूर तबका है, वो बेचारे बेकार हो गए हैं बाकी कामों से, उनको मिलना चाहिए। उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो लोग बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में, उनको मिलता है। उनको नहीं, उसका सर्कुलर एक होना चाहिए कि जो इसकी टर्न ओवर 10 लाख से नीचे होगी साल भर में, उसको ये बेनिफिट मिलना चाहिए।
ये उन लोगों के लिए, ना कि उन लोगों के लिए जिनका फाइनेंस ये ना असल रसूख ब्यूरोक्रेसी में, एलजी सरकार में या एडमिनिस्ट्रेशन में उनको मिले। इसका सर्कुलर निकलना चाहिए, उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो हमारे ट्रांसपोर्ट सोमो वाले हैं। खासकर जो सोमो वाले बेचारे बेकार हो गए, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर यहाँ है वो ट्रांसपोर्ट का हुआ है और किसी का ज़्यादा टूरिज़्म यहाँ चला। होटल वालों ने पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा काम किया है, मैं उसका खुद गवाह हूँ। होटलों में कमरा नहीं मिलते थे। यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ ये मारुति उद्योग है, उनको मिलता है, सीमेंट वालों को मिलता है, उनको नहीं मिलना चाहिए। ये मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप मीडिया हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे जो बजट सेशन जो आज या कल में जो स्टार्ट यहाँ पे होगा, तो उस नतीजे से, उसकी वजह से हम चाहते हैं, हमारी मांग होगी ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि यहाँ पे जो वैली में जितने भी ट्रेड फैटर्निटी के जितने भी लोग हैं उनको एक सहूलियत फ़राहम किए जाए, क्योंकि कोविड पेंडेमिक पिछले 3 साल से यहाँ पे लगातार महामारी जो यहाँ पे बढ़ रही है या चल रही है सर, तो उस वजह से जो कोविड पेंडेमिक जो 3 साल से चल रहा है, काफ़ी ट्रेड को नुकसान पहुँचा है यहाँ पे। मैं खास खुसूसन वैली की बात में कर रहा हूँ। हमारे जम्मू कश्मीर में एक रिहेबिलिटेशन मोड पे आना चाहिए, इनको रिहेबिलिटेट की जाना चाहिए। होम मिनिस्टर साहब से ये दरख्वास्त रहेगी हमारी तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर से हमारी ये दरख्वास्त रहेगी कि उन यहाँ पे वैली में यहाँ पे जो ट्रेड फैटर्निटी या हमारे जो टूरिज़म सेक्टर के जितने भी वाबस्ता हमारे जो लोग हैं काफ़ी मुतासिर हो चुके हैं, तो उनको एक प्रॉपर रिहेबिलिटेट किया जाए। ये हमारी मांग रहेगी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब इंडिया। उनके लिए इकनॉमिक पैकेज मिलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इससे यहाँ पे जो हमारे लोग हैं उनके दिल जीते जा सकते हैं, क्योंकि हमारे लोगों के दिल काफ़ी ठंडे पड़ चुके हैं, उनके दिल इन चीज़ों से हम जीत सकते हैं। और जो जितने भी सेक्टर यहाँ पे है, जैसे टूरिज़म के साथ साथ और भी जितने भी सेक्टर हैं उनको भी रिहेबिलिटेट की जाना चाहिए। उनको भी इस एक मेन स्ट्रीम पे लाना चाहिए, उनको भी इन मुसीबतों से जो परेशानियां हैं इनसे बाहर निकालना चाहिए। उनके लिए इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान होना चाहिए। अगर ऐसा भी ना हो तो उनके लिए जो इंटरेस्ट ऑफ लोन है कम से कम वो तो माफ़ होना चाहिए।